नमस्कार आणि सुप्रभात. माननीय सभासद आणि हिंदू कॉलनीतील सर्व रहिवासी यांना गणेशोत्सवाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. विश्वास देशपांडे ॲडवायझरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने मी जागृती रेडकर आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते. या मंगल प्रसंगी आपण आम्हाला या कार्यक्रमाची संधी दिली यासाठी मान्यवरांचे आभार. तसेच आपला बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. मंडळी, गणपती म्हणजे 64 कलांचे दैवत आणि या गणरायाचे आगमन म्हणजे आपण सुख, शांती, समृद्धी याचे प्रतीक मानतो. आणि आजचा योगायोग कसा आहे की आमच्या या वेबिनारचा विषय सुद्धा आजचा सुख, शांती, समृद्धी हा आहे. आजचा वेबिनार ठेवण्याचे उद्देश असं आहे की आपण ॲसेट अलोकेशन स्ट्रॅटेजी वापरून आपलं आर्थिक स्वातंत्र्य कसे उपभोगू शकतो याची माहिती आम्ही या वेबिनार तर्फे तुम्हा सर्वांना देणार आहोत. यासाठी मी हितेश माळी यांना आमंत्रित करते, ज्यांना या क्षेत्राचा तब्बल 26 वर्षाचा अनुभव आहे. तसेच गेली 5 वर्षे ते विडास बरोबर स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहेत. हितेश सरांबद्दल आणखीन एक गोष्ट मला आज इथे नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे गेले 2 दिवस गुजरातमध्ये भरपूर पाऊस आहे. तसेच तिथे म्हणजे आपण जसं वीज म्हणतो की आपल्या इथे इलेक्ट्रिसिटी नाही आहे गुजरातमध्ये, त्यांच्या ऑफिसमध्ये नाही आहे. तरीही ते आज आपल्याबरोबर या परिस्थितीत सुद्धा जोडले गेले आहेत, कारण त्यांचे आमच्या विळासवरचे हे प्रेम आहे. सो मी आता या पुढच्या कार्यक्रमाची सूत्रे मी विनंती करते की पुढच्या कार्यक्रमाची सूत्रे हितेश सरांनी आपल्या हाती घ्यावीत आणि आपल्याला सर्वांना या ॲसेट अलोकेशन स्ट्रॅटेजीचं मार्गदर्शन करावं. थँक्यू आणि धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. Good morning and namaskar to all of you. Thank you very much, Jagruti, for a nice introduction. And thank you very much, all the organizers of Hindu Colony. आप सबका स्वागत है. संडे मॉर्निंग, गणपति जी का त्योहार चल रहा है. अच्छा सा टाइटल भी रखा है, इट्स ऑल अबाउट ए सुख, शांति और समृद्धि. और आज ये फेस्टिवल के ऐसे माहौल में हम लोग काफी कुछ परेशानी से भी निकल रहे हैं. और परेशानी की वजह है एक है लॉकडाउन, कोरोना वायरस, ये सब चीज के बीच में भी आपने जो हिसाब से ऑनलाइन सेलिब्रेशन भी रखा है, भगवान की पूजा और आस्था वही बनाई रखी है. इसलिए आयोजकों को मेरा नमस्कार. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कि आप लोगों ने आपका कीमती समय हमें भी कुछ अलॉट किया है. तो आज की सेशन में हम भी ध्यान रखेंगे कि अच्छा फेस्टिवल है, भगवान की पूजा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग संडे है, बारिश का भी सीजन चल रहा है. और ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट की बात करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. मैं भी जब मेरे घर पे भी आज बात चल रही थी मेरी वाइफ के साथ, क्या सुबह सुबह मेरा एक सेशन है मुंबई में, तो वो भी मुझे बोल रही थी कि संडे क्यों लोगों को परेशान करते रहता है. एंड फाइनली जब मैंने बोला कि नहीं, ये तो गणपति मंडल वाले ने आयोजन किया है, तो बोले फिर तो पक्का आपकी क्यों जरूरत है वहां पे. सर, मुझे लगता है कि यही एक फेस्टिवल है, यही एक ऐसे भगवान है कि जहां पर हम लोग हाथ जोड़ के सिर्फ 3 चीज मांगते हैं. भगवान जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि देना. आज ये सुख, शांति और समृद्धि हम लोग बचपन से पूजा करते आए हैं. बट जब ये सुख, शांति, समृद्धि मैंने गूगल पर डाल दिया कि है क्या, मीनिंग क्या है. सुख और शांति तो ज्यादा जल्दी से मीनिंग मिल गए, बट समृद्धि एक ऐसी चीज है कि जैसे ही मैंने गूगल में डाल दिया तो समृद्धि का मतलब आता है इट्स ऑल अबाउट ए प्रॉस्पेरिटी. अब देखो कि गणपति जी ऑलवेज विघ्नहर्ता के नाम पर पॉपुलर है. बहुत ही हमारे जो कोई भी हम लोग अच्छा काम की शुरुआत करते तो गणेश की वंदना परफेक्ट हम लोग करते ही, बिकॉज एक ही रीजन है कि भगवान ये सुख, शांति और समृद्धि में विघ्न जो भी आए उसको हटा देना.
तो पर ये समृद्धि है क्या? जैसे ही समृद्धि मैंने गूगल में डाल दिया तो बाहर ऐसे लिख कर आ गया कि समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। वो चीज समझ में नहीं आई कि प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो मैंने और आगे जाके डिटेल में चेक किया, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट ए मैनेजिंग योर वेल्थ। और मैनेजिंग वेल्थ भी कैसे हो सकती है, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से ये भी समझना कि ये आज फेस्टिवल के साथ कितना मैच भी हो रहा है। आज का टॉपिक भी फेस्टिवल के साथ जो चीज जुड़ी हुई है सिर्फ दो चीज है, इट्स ऑल अबाउट ए वेल्थ प्रोटेक्शन वर्सेस वेल्थ क्रिएशन। अब देखो जनरली ये टॉपिक भी ऐसा है कि जब भी फिनेंस की बात आती है हमारे घर में सब लोग इन्वॉल्व भी नहीं होते ऐसे टॉपिक में। बट आज लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया? लॉकडाउन ने पहली बार हमें लर्निंग सिखाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी चीज? वन इज ऑल अबाउट ए कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सेकेंड इज अ वेल्थ प्रोटेक्शन, कुछ पैसे को संभाल के रखो, एंड थर्ड इज ऑल अबाउट ए वेल्थ क्रिएशन, कुछ पैसों के बढ़ाने की कोशिश भी करो। साथ में हुआ क्या, लॉकडाउन में एक परेशानी क्या है कि इन फुल अनसर्टेनिटी टाइम कुछ क्लैरिटी नहीं है। और मुंबई जैसे सिटी में आप जहां से सुन रहे हो वहां पर तो आज भी लॉकडाउन चालू है। और जब लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है। मंडे शाम को, यही मंडे कल यानी शाम को 5:30 बजे हमारे जीडीपी ग्रोथ के नंबर भी आएंगे। वो नंबर भी नेगेटिव आएंगे क्योंकि सब कुछ बंद था। और जब ऐसे सब न्यूज सुनते हैं तो हमारे लिए हमारी इन्वेस्टमेंट की एक चिंता बहुत बढ़ जाती है। और साथ में हुआ क्या, लॉकडाउन में दो चीज हो गई। एक हुआ इंटरेस्ट रेट, बैंक एफडी के रेट काफी कुछ डाउन हो गए। सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो 2.7% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रहा है। और अगर एफडी करते हो तो एफडी 5 या 6% के रिटर्न दिखा रही है। तो आपके जो बैंक एफडी के जो फिक्स गारंटेड रिटर्न थे वो काफी कुछ नीचे आ गए। और साथ में यहां पर क्या हुआ है, मार्केट में काफी कुछ वॉलेटिलिटी हो गई। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर को ये दो चीज, वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन, ये दोनों चीज को मैनेज करना बहुत कठिन हो गया। पर मुझे लग रहा है कि ऐसे माहौल, अभी ये तो सिर्फ डेमो है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगी, अगले 10, 15, 20 साल देखते ही जाएंगे। तो ये सब चीज तो होने वाली है, सिर्फ हमें करना है अच्छी प्लानिंग। दैट इज द रीजन कि आज विश्वास देशपांडे फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हिंदू कॉलोनी में ही आपका ऑफिस है, उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। जब उनके साथ भी मैं बैठता हूं, मुझे याद है कि मैंने 3-4 बार उनके साथ वहां पर हिंदू कॉलोनी के अच्छे से ऑडिटोरियम में मैंने सुबह सुबह संडे मॉर्निंग ही ऐसे बहुत सारे इवेंट भी उनके साथ कर लिए। उनके जो मेन फाउंडर है मिस्टर विश्वास देशपांडे, वो ऑलवेज एक मैसेज देते कि जब भी मेरी ऑफिस जो लोकेशन में है हिंदू कॉलोनी में, वहां पर अगर मुझे कुछ भी बात करनी है ना, तो ज्यादा बिजनेस की बात नहीं करनी, मुझे ज्यादा से ज्यादा बात करनी है ऑन अ फाइनेंशियल एजुकेशन। काफी बार जब हम ये वर्ड भी यूज करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, तो लोगों को लगता है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, उनको लगता है यार मुझे क्यों जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी चीज है कि बहुत सारे फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट बढ़ रहे हैं। और अभी जरूरत भी क्यों है, आज से 15-20 साल पहले एफडी के रेट 10, 12, 13% के थे। तो बेनिफिट क्या था, पैसा सिर्फ आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट में, पोस्ट ऑफिस में रखो, बैंक में रखो, 10, 12, 13% मिल जाते थे, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी ना। अभी बैंक एफडी हो गई है 5-6% की, टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं, मेरे पास जो भी डेटा है बाजार के बारे में भी, जो आजकल एक बहुत गंभीर समस्या चल रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स बढ़ रही है, बट एक नई समस्या में हम लोग आ गए। और पहली बार लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे, बाजार कब टूटेगा। आज तक लोग पूछते थे बाजार कब बढ़ेगा, पहली बार पिछले 1.5 महीने से लोग पूछ रहे बाजार कब टूटेगा ना। ये बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट करने से ज्यादा मुझे लगता है अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। और प्लानिंग कैसे की जाती है
वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय द वे, आफ्टर एंड ऑफ द सेशन आपको कोई भी डाउट्स भी रहेंगे, कोई क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले मेरे डेटा को कुछ समझ लेते हैं कि बाजार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज होती है। सी पर्टिकुलर व्हेनेवर यू विजिट अ विश्वास देशपांडे फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ऑलवेज आपको सिर्फ 3 चीज पर फोकस करना है। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, म्यूचुअल फंड खरीदो, स्टॉक खरीदो, इंश्योरेंस खरीदो, ये चिंता आपको ज्यादा नहीं करनी। आपको सिर्फ 3 पहलू पे ध्यान रखना है। पहली चीज है टू बी सिक्योर, कि मैं रिटायर आदमी हूं, ये पैसा मेरा सेफ रहना चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो चलेगा, टू बी सिक्योर। दूसरा एक ऑप्शन होता है टू बी कंफर्टेबल, कि नहीं मैं कुछ रिस्क लेना चाहता हूं, बट फाइनल जो इक्विटी मार्केट वाला रिस्क है उससे कम लेना चाहता हूं। दैट इज ऑल अबाउट इट टू बी कंफर्टेबल। एंड फाइनली थर्ड वन इज ऑल अबाउट इट टू बी रिच, कि ये जो मेरा पैसा है उससे मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है। ये 3 पहलुओं को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे लगता है कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट और फिनेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्च में जब बाजार पहली बार जबरदस्त टूट गई तो लोगों को क्यों डर लगा? क्योंकि जिनके पास ये 3 चीज की प्लानिंग नहीं थी, जिन्होंने भी प्लानिंग करके रखी है कि टू बी सिक्योर, टू बी कंफर्टेबल, टू बी रिच, उनको कोई जगह से कोई दिक्कत नहीं आई। चलो हम लोग ये तीनों रास्ते देखने की भी कोशिश करते हैं कि आप कहां पर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नो, पहला रूल इन्वेस्टमेंट का अगर समझना है, और आज सबसे अच्छी बात है विश्वास सर के मैं आपके साथ एक और गुड न्यूज भी शेयर कर लूं कि आज 30 अगस्त 2020 जो इन्वेस्टमेंट के भगवान माने जाते हैं वॉरेन बफेट सर, उनका बर्थडे है आज 30 अगस्त। तो आज एक और अच्छी भी खबर है कि जो ये इन्वेस्टमेंट गुरु माने जाती है दुनिया में, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था एट एज ऑफ 11। आज उनकी बर्थडे है। उनका एक सिंपल मंत्र क्या है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले वो देश देखो। वो देश देखना बहुत जरूरी है। क्या ये देश तरक्की कर रहा है? बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पर आओ कि क्या फिर ये देश में कौन सी कंपनियां पैसा बनाएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो देश के बारे में पहले देखते हैं कि देश कैसे कुछ कर रहा है। 4 पहलू है। बाय द वे, मेरा सिंसियर एक डिस्क्लेमर है कि मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। मैं जो भी बाजार को, देश को, इन्वेस्टमेंट को देखता हूं, एवरीथिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग व्यू। ना देश को देखते जाएंगे तो हमें 2-4 चीज समझ में आ रही है। वन इज ऑल अबाउट आप नेशनल इशू देखो तो जो पिछले 30-40 साल से हम लोग जो परेशानी में थे, ऑलमोस्ट सब अभी क्लियर हो चुके हैं। सेकेंड, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो काफी कुछ ऑर्गेनाइज इकोनॉमी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इवन आप लोग लॉकडाउन से एक सोने पे सुहागा हो गया। पहले क्या था, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी है उसको ऑर्गेनाइज इकोनॉमी में शिफ्ट करो। हो क्या रहा था कि बहुत डिफिकल्ट था। डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज भी कर ली, बहुत सारी चीज की, बट ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आ रही थी। बट यू नो, लॉकडाउन ने लोगों को ऑटोमेटिकली डिजिटलाइज कर दिया। गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, सीनियर सिटीजन, छोटा बच्चा है, सब लोग डिजिटल हो गए क्योंकि घर पे बैठे सब लोग। इवन क्लासिक एग्जांपल, 2 दिन पहले जनधन योजना के 6th ईयर सेलिब्रेशन था। 6 साल खत्म हुए जनधन योजना के। इंडिया में जनधन योजना में 49 करोड़ अकाउंट खुले हैं और ये 49 करोड़ में पिछले 6 साल में 1.3 लाख सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर हुई है। इवन ये लॉकडाउन के समय में 30,000 करोड़ डायरेक्ट सब्सिडी। सी बेनिफिट क्या हो रहा है? आई एम नॉट सेइंग कि कुछ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट जो जगह पर हमें काफी कुछ चीज में बदलाव चाहिए था, पर्टिकुलर करप्शन और ऐसी चीज में, वहां पर काफी कुछ डिजिटलाइजेशन से ऑफिशियल ऑर्गेनाइज इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है। इवन आप देखते जाओ कि गवर्नमेंट एक और मुद्दे पे बात कर रही थी पिछले 5 साल से, मेक इन इंडिया। हो ही नहीं रही थी, सक्सेस ही नहीं मिल रही थी ज्यादा। सडनली क्या हुआ, ये लॉकडाउन में आत्मनिर्भर और डोमेस्टिक इकोनॉमी नाम का एक प्राउड मैटर हुआ। और सही में अभी अभी मैं ये सेशन चालू हुआ उससे पहले मोदी जी का मन की बात आज ही की सुन रहा था
उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर को बोला कि आप वीडियो गेम बनाओ, आप टॉयज बनाओ, सब इंडिया में बनाओ क्योंकि उसकी सुपर डुपर डिमांड है। लुक एट ये बार की आईपीएल टीम का, आईपीएल का स्पॉन्सर्ड भी कौन रहा? कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है। ये बार इंडियन कंपनी ड्रीम 11। नाउ ड्रीम 11 क्या है? 200 करोड़ का स्पॉन्सरशिप है। 2010 में दो लड़के ने स्टार्ट की कंपनी, इज ऑल अबाउट ए वर्चुअल गेमिंग। ये कंपनी आज 200 करोड़ के स्पॉन्सर करने जा रही है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर वाली चीज ने भी काफी कुछ बैठे बैठे सपोर्ट करी। और आप देखते जाओ कि गवर्नमेंट को समझ में आया कि दिस इज द टाइम वी हैव टू फोकस ऑन ए इंडियन इकोनॉमी। सीरियस इश्यू है। दो चीज में ज्यादा उन्होंने फोकस कर लिया। एक तो रेलवे को इंप्रूव करने की कोशिश की। हेल्थ तो कंपलसरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया को करनी पड़ेगी, बट साथ में डिफेंस जैसी चीज में भी, कि जहां पर काफी कुछ चीज हम लोग जो इंपोर्ट करते थे, वहां पर गवर्नमेंट ने क्लियरली अनाउंस किया कि दीज आर द प्रोडक्ट कि आपको कंपलसरी इंडिया में ही बनानी पड़ेगी। दूसरी, ग्लोबल लेवल पर देखना। ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं तो चाइना की ब्रांड को जितना डैमेज हुआ, उतना ये बार मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ब्रांड की ब्रांड वैल्यू कुछ बढ़ गई है। और अगर ये देश को, चलो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, अगर ये देश को एक्चुअल में देखना है कि क्या ये देश सही जा रहा है या गलत जा रहा है, अगले 20-22 साल की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो सिर्फ 5 पहलू से हम लोग देख सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉनसून। सी इंडियन इकोनॉमी 3 चीज में डिवाइड होती है, 3 चीज में। फर्स्ट इज सर्विस इंडस्ट्रीज जो 53% कंट्रीब्यूट करती है। सेकेंड इज ऑल अबाउट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज ऑल अबाउट ए एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट 53% सर्विस इंडस्ट्रीज कर रही है, जो आज की तारीख में लॉकडाउन में काफी कुछ परेशान भी है। जॉब लॉसेस काफी हो रहा है, काफी कुछ परेशानी है, बट इंडस्ट्रीज क्वाइट डूइंग वेल। जो पहले डर लग रहा था, इतना टेंशन अभी नहीं है। एंड थर्ड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है? इंडिया इज ऑल अबाउट ए दो इकोनॉमी। वन इज ऑल अबाउट ए रूरल इकोनॉमी एंड सेकंड इज ऑल अबाउट ए अर्बन इकोनॉमी। मॉनसून पहली बार ऐसा हुआ बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद, कि 2019 में भी अच्छा रहा और 2020 में भी। जनरली क्या होता है, अगर एक कैलेंडर ईयर अच्छा गया तो दूसरा कैलेंडर ईयर अच्छा नहीं होता है फॉर मॉनसून पॉइंट ऑफ व्यू। ये बार दोनों ही साइकिल अच्छी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बार सिर्फ मुंबई में बारिश है, आप कहीं पर भी देखो, राजस्थान जैसे स्टेट में भी देखोगे ना बारिश धमाकेदार। मैं बड़ौदा गुजरात से हूं, पिछले 20 दिन से मैंने भी पहली बार ऐसा देखा कि सनलाइट हमने भी नहीं देखा। बाकी जनरली बड़ौदा इज ऑल अबाउट, मुंबई वाले तो बारिश बहुत एंजॉय करते हैं, बट बड़ौदा इज ऑल अबाउट 2-3 दिन बारिश होता है, मानसून खत्म। आज मैं कई न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि अगले 3 साल तक पीने की और एग्रीकल्चर वाटर की अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो मॉनसून एक ऐसी चीज है कि हमारी डोमेस्टिक इश्यू को काफी कुछ मैनेज कर सकती है। सेकंड, सोने पे सुहागा, उसमें क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट। सी इंटरेस्ट रेट कैसी चीज है कि हमारे लिए इंटरेस्ट रेट कम होना वो पेनफुल चीज है, हम लोग एफडी करने वाले लोग हैं, बट दोज आर इनटू बिजनेस। बोरोइंग वाली जो है इकोनॉमी डिपेंड रहती है बोरोइंग के ऊपर। आप देखो हाउसिंग लोन भी 6.5-7% पर आ चुका है। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, अच्छी बारिश होती है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? डिमांड। लुक एट ट्रैक्टर डिमांड, लुक एट टू व्हीलर डिमांड, बहुत जल्दी से रिकवर करने लगी ये सब चीज। नाउ इश्यू रहा सिर्फ 2 चीज में, मॉनसून अच्छा है, इंटरेस्ट रेट लो साइकिल में, डिमांड आ रही है स्लोली स्लोली। नाउ दिक्कत है 2 चीज में, मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स 2 साल पहले भी ये प्रॉब्लम था, आज भी ये प्रॉब्लम है। बट हुआ क्या, अगर आपको याद होगा कि 22 सितंबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था, वो था कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती। लास्ट ईयर उसका कोई सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ। आपको मालूम होगा कि नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप डाल रहे हो तो आपको सिर्फ 17% टैक्स पे करना है, एंड दैट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ये सब चीज अभी बैठे बैठे काम में आएगी। आप बहुत सारी खबरें देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां अभी अनाउंसमेंट चालू कर दिया है कि हम लोग प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या बोला, ठीक है आप मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्ट बेचो, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, आप बेचो इंडिया में प्रोडक्ट,
एप्पल वाले को बोल रहे हैं सैमसंग एनीथिंग आप बेचो यहाँ पर, और उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में कर दो। अगर ये चीज हुई तो एम्प्लॉयमेंट को भी काफी कुछ बेनिफिट होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 2 4 5 महीने की गेम है, दिस इज ऑल अबाउट ए 5 to 6 year साइकिल। सो पूरा ओवरऑल अगर मैं समरी कर रहा हूं तो लॉकडाउन एक पेनफुल सिचुएशन है, बट भारत जैसे देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि क्या अगर अगले 10 साल में आपको कुछ लीड करना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा करना है, यस अपॉर्चुनिटी कुछ तो बन रही है। और ये देश का स्टॉक मार्केट का भी एक फायदा क्या है कि इंडिया में मेजोरिटी जो भी कंपनी है, मेजोरिटी सब कंपनी डोमेस्टिक डिमांड वाली है। बेनिफिट क्या हो रहा है, जो भी इंडिया में कंपनी बना रही है उनका माल भी, जो गुड्स भी जो बेचता है वो कहां पर बेचता है, इंडिया में बिकता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी। पर चलो, जो लोग बाजार को जानते हैं वो एक और भी चीज की बात करते हैं, बाजार की भी कुछ बात करते हैं कि आजकल सेंसेक्स निफ्टी बढ़ गया है। सी मार्केट में क्या है, निफ्टी का पी रेशियो बहुत लोग देखते हैं, आजकल घर घर में चर्चा चल रही है, और ये पी रेशियो काफी कुछ बढ़ गया 32 के आजू बाजू। जब ये बढ़ता है तब लोगों को लगता है कि यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जनवरी में था 28, मार्च में 17 हो गया था और अभी 32 हो गया है। बट ये सब माहौल में आपको इन्वेस्टमेंट में रीबैलेंसिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो पहले एक ध्यान में रखना, दिस इज ऑल अबाउट ए निफ्टी पी। उसके बाद एक जो चर्चा का विषय है वो है मार्केट कैप। कोई भी बाजार को, इन्वेस्टमेंट को समझना है तो ऑलवेज मार्केट कैप के ऊपर ध्यान रखो। नाउ इंडिया की जो मार्केट कैप है वो आज की तारीख में इट्स ऑल अबाउट, मैं 2 चीज लिख देता हूं आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। इंडिया की जो जीडीपी है इट्स ऑल अबाउट ए 200 लाख करोड़, एंड मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू बोली जाती है, इट्स ऑल अबाउट ए 157 लाख करोड़। ये क्लियर है, मार्केट कैप टू जीडीपी ना। अभी तक पिछले 2-3 महीने में जो बाजारें बढ़ रही थी और ये बार जो बाजारें बढ़ रही है उसमें काफी कुछ अंतर भी है। लुक एट द डेटा। पहली बार बाजार जब टूट गई मार्च में, 26,000 का सेंसेक्स आया, उसके बाद तेजी कहां से स्टार्ट हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, टेलीकॉम सेक्टर से। उसके बाद तेजी लोगों को समझ में आया कि नहीं ये एफएमसीजी मार्केट तो डिमांड है लॉकडाउन में भी, वो बढ़ने लगा। उसके बाद एग्रीकल्चर कंपनियों में अच्छी खासी खरीदारी निकली। ये देखो मार्च से मैं बात कर रहा हूँ, 26,000 का जो सेंसेक्स हुआ था 24 मार्च 2020 को, उसके बाद क्या हुआ, बाद में फार्मा चलने लगा, उसके बाद मेटल का नंबर आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाद में चलने लगी, केमिकल पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल काफी बढ़ने लगे, एंटरटेनमेंट वाली कंपनी भी काफी कुछ बढ़ने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, 2% रजिस्ट्रेशन चार्ज को कम किया, तो काफी कुछ रियल एस्टेट में बेनिफिट मिला। और एक सेक्टर जो बाकी था बैंक, वो भी 2 दिन से चलने लगा। और कल एक रात को अच्छी खबर आई कि फ्यूचर ग्रुप को बियानी ग्रुप ने अपने पेंटालून बिग बाजार वाला, पेंटालून तो ऑलरेडी चला गया है, पर बिग बाजार वाला जो ग्रुप है उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 26,000 करोड़ में खरीद लिया है। तो काफी कुछ बैंक जो फंसी थी उनके लिए भी अच्छे बेनिफिट आ रही है। मैं क्या मैसेज देना आपको चाहता हूं कि ये बार जो लॉकडाउन के बाद मार्केट बढ़ी है, ब्रॉड बेस मार्केट बढ़ी है, ब्रॉड बेस, ये चीज को बहुत ध्यान रखना। ब्रॉड बेस मार्केट को बढ़ना बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट भी होता है। यहां से बाजार टूटेगा या ऊपर जाएगा दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट एक चीज है कि लंबे समय के प्लानिंग आप कभी भी एसेट एलोकेशन से कर ही सकते हो। नाउ लुक एट दिस डेटा। अब डेटा भी देखते जाओगे तो आज सेंसेक्स हमारा चल रहा है 39,000, बट आज 17 में देखोगे तो 35,000 था, 18 में 36,000 था, 19 में 40 था, आज इतना कुछ बढ़ा ही नहीं है। इवन लुक एट स्मॉल एंड मिड कैप, 17,000 मिड कैप था 2017 में, आज चल रहा है 15,000। ये 19,000 2017 में था स्मॉल कैप, आज चल रहा है 15,000। तो वी आर इन ए क्वाइट गुड शेप। हाँ, स्पीड से बढ़ा है तो करेक्शन आ सकता है, बट वी आर नॉट इन अ बबल काइंड ऑफ टेरिटरी
कि बाजार में बबल हो जाएगा, कोई बड़ा स्कैम आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि फ्रॉम डोमेस्टिक में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर कुछ भी हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी को कुछ हुआ, तो मे भी वहां पर अपने यहाँ कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। बट लंबे समय के प्लानिंग करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो फाइनल, बाजार को देखना है तो कैसे देख सकते हैं? मार्केट कैप से। सेंसेक्स इज नॉट ए रियल पैरामीटर। सी मार्केट कैप आज है 157 लाख करोड़। वो 1995 में 3 लाख करोड़ था। 2005 में ये हो गया 30 लाख करोड़। 2015 में हो गया 100 लाख करोड़। 2018 में 150 लाख करोड़। 2025 मुझे भी नहीं मालूम है। बट इसमें प्लानिंग कैसे कर सकते? लुक एट द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ये तो कुछ नहीं, अभी इंडिया के मार्केट को बड़े हुए हुए आई थिंक 25-30 साल से मैच्योरिटी हुई है। इससे ज्यादा ये मैच्योर है भी नहीं, तो अभी तो काफी कुछ अपॉर्चुनिटी देगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बाजार तो बढ़ती है, बट उसमें सबसे जरूरी चीज है एसेट एलोकेशन। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, इंटरनेशनल फंड और डेट, यहां पर आपका निवेश हो सकता है। आप विडास में कभी भी आप कांटेक्ट कर लेना। आप आपके नजदीक ही है उनकी ऑफिस भी हिंदू कॉलोनी में, तो कभी भी आप विजिट करना। एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो पिछले 10 साल का चार्ट दिखा रहा है कि कोई बार गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बार इंटरनेशनल इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई बार लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेती है। तो आप देखोगे तो हर समय पर कोई एसेट क्लास में बदलाव आता ही रहता है। एंड दैट इज द रीजन कि एज ए कंपनी आप देखो कि विडास में बेसिकली जो काम चलता है ना, वो कौन सा चल रहा है? इट्स नॉट अबाउट एनी के म्यूचुअल फंड का काम करते, इंश्योरेंस का काम करते। इट्स ऑल अबाउट ए फाइनेंशियल प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट ए इंश्योरेंस प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो सर्विस। सी बेसिकली क्या होता है कि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि फाइनेंशियल एडवाइजर के पास एक ऑर्गेनाइज और अच्छी प्रोफेशनल टीम नहीं होती। यहां पर क्या है ना कि आप देखोगे तो हर एक कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मैनेजर रखा जाता है। वो कंटिन्यूसली आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं पर वो कंटिन्यूस देखते ही रहते कि क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, आपको मेडिक्लेम की जरूरत है, आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, आपको म्यूचुअल फंड में एलोकेशन है वो कैसा है, आप स्टॉक में काम करते हो वो पूरा कैसा चल रहा है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी हुआ है, और ये क्यों हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। एज हेडेड बाय मिस्टर विश्वास देशपांडे। अभी काफी कुछ पुरानी ये कंपनी हो गई, दे आर हैविंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस। सो माय मैसेज इज कि ये माहौल में देखो गलती हम लोग कैसी करते हैं ना, उसका लाइव एग्जांपल मैं देता हूं। और ये ऐसा नहीं कि आप करते हो, मेरे जैसे आदमी भी ऐसी गलती करती रहते इन्वेस्टमेंट में। चलो देखते हैं कि हम लोग गलती भी कैसी और कहां पर कर लेते हैं। गोल्ड का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। लुक एट गोल्ड। गोल्ड में जब 2013-14 था, 2013-14, तो 29,000 का प्राइस चल रहा था। तब लोगों ने इंडिया में पैसे गोल्ड में से निकाल लिए। उसके बाद 2014-15 में 28,000 का प्राइस हुआ, लोगों ने और निकाल लिए पैसे कि नहीं यार अभी गोल्ड नहीं चलेगा। अब देखो ये रेड कलर में पूरा चार्ट देख रहे हो, तब तक हमने पैसे विड्रॉ कर दिए जो निवेश किए थे। और इन्वेस्टमेंट करना कब चालू किया? जब 2019 में 40,000 के आजू बाजू हुआ। आज जब 50,000 के आजू बाजू हो रहा है, तब लोग अभी गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। सी दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ ए इन्वेस्टर बिहेवियर। जब कम रेट चल रहा था 2014 से 19 में, तब हमने एग्जिट कर लिया, और जब 40,000 से 50,000 आया तब एंट्री करने लगे। नाउ जैसे ही ये मेरा चार्ट दिखता है तो लोग पूछते हैं कि तो उसका मतलब ऐसा है कि दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू एंटर इनटू गोल्ड। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। गोल्ड इज ऑल अबाउट ए एसेट एलोकेशन। कैसे एसेट एलोकेशन करनी चाहिए? सिंपल रूल है कि आपका 100 रुपया में से 10 रुपया गोल्ड में होना चाहिए। दैट्स इट। 10 से ज्यादा है तो कल जाके बेच दो, 10 से नीचे है तो कल जाके ऐड कर लो। इवन आप गोल्ड में भी देखो तो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं। आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, बट इससे अच्छा क्या है, संभालना मुश्किल होता है। इससे अच्छा नाउअडेज आपको गोल्ड के ETF मिलते, और उससे भी बेहतरीन मिलता है अभी RBI सोविनियर गोल्ड बॉन्ड फंड। कल से ही खुल रहा है, अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है
फेस्टिवल का भी अच्छा मूड है, अच्छे दाम पर 5070 में मिल रहा है। और ये गवर्नमेंट सोविनियर गोल्ड बॉन्ड खरीदने का बेनिफिट क्या मिलता है, हर साल गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, वो तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट हर साल ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। गोल्ड का इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है निवेश करने का ना। ये सब जानकारी हमारे पास रखना बहुत जरूरी होता है। पहले क्या था, ट्रेडिशनल हम लोग हैं ना, हम गोल्ड घर पे ही खरीद के रखते थे। दो चीज होती है, उसको संभालना मुश्किल, और जब बेचने भी जाना है तो क्वालिटी प्योरिटी वो भी एक इश्यू था। नाउ लुक एट द गवर्नर, ये गोल्ड बॉन्ड फंड, अब बॉन्ड खरीदते हो, सोने के प्राइस का प्लस माइनस का बेनिफिट मिलता है, प्लस 2.5%। कल से ही खुल रहा है इफ यू आर इन्वेस्ट। अगर काफी बार लोग ये फेस्टिवल मूड में काफी कुछ करते, बट आपकी लिमिट ध्यान रखना, 100 में से 10% शुड बी इन अ गोल्ड। नाउ ये जब उतार चढ़ाव चल ही रहा है बाजार में, तो इन्वेस्टमेंट कैसी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2-4 ऑप्शन है। एक है SIP। नाउ SIP और इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, काफी और बाजार की टाइमिंग बहुत करते हैं कि ये बार बाजार ऊपर है, ये बार बाजार नीचे है। लुक एट, ये पूरे 30 इयर्स का निफ्टी का डेटा निकाला। अगर आपने 10,000 दिन तक इन्वेस्टमेंट करके रखा तो आपको 31 मल्टीप्लर हुआ था, 31 टाइम। बट अगर उसमें से आपने 10 अच्छे दिन मिस कर दिए तो आपका 31% हो जा रहा है 11 दिन। उसमें से अगर 20 अच्छे दिन आप मिस कर गए तो 6 टाइम हो गया पैसा। और अगर आपने 30 बार ये अगर अच्छे दिन मिस कर लिए, काफी बार क्या होता है, बाजार जब बढ़ता है ना, आप देखो पिछले 2-2.5 साल से जो नहीं बढ़ रहा था ना, अभी बढ़ रहा है, और उसमें जो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा। ऐसे माहौल में क्या होता है कि आपको समझकर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल टू ग्रो योर वेल्थ। इवन दूसरी, आपको क्यों एक अच्छे एडवाइजर की भी जरूरत होती है, आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी क्यों जरूरत होती है। लुक एट दिस डेटा। आप देखो, पहले 10 साल पहले इंडिया की टॉप की कंपनी है 5, रिलायंस, ONGC, NTPC, MMTC, NMDC एंड इन्फोसिस। अगर गलती से आपने टॉप की 5 कंपनी में भी पैसा रखा होता तो आज रिलायंस छोड़ के सब जगह पर आपको नुकसान ही चल रही है। होता क्या है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी एलोकेशन में कुछ फर्क हो जाता है, और कंपनियों में भी काफी कुछ बदलाव आता है। ऐसे माहौल में अगर ये पूरी चीज में समराइज करूं तो ये माहौल में क्या करना चाहिए हमें। और दूसरी एक सबसे जरूरी चीज, मैं एक और डेटा आपके साथ शेयर कर लूं, बाद में मैं एक्शनेबल चीज भी आपको बता देता हूं। दिस इज वन मोर क्वाइट इंटरेस्टिंग डेटा फ्रॉम मिस्टर वॉरेन बफेट। आज उनका बर्थडे है तो उनकी तो बात करना बहुत जरूरी बनती है। वॉरेन बफेट सर एक चीज बताते कि हाउ टू जज मार्केट, गूगल करना आप तो यही आंसर आपको मिलेगा। GDP टू मार्केट कैप रेशियो अगर 100 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर गया, तो मार्केट ओवर वैल्यूड है ये। और अगर ये 50 से 75 के बीच में रहा तो अंडर वैल्यूड है। ना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि GDP हमारा चल रहा है 200 लाख करोड़ और मार्केट कैप चल रहा है 100, यानी हम लोग 100 से ऊपर तो है ही नहीं। ये रेशियो, मार्केट कैप अगर GDP से ऊपर जाता है तो ओवर वैल्यूड है। बट ये बार आप देखने जाओगे तो इंडिया की और अमेरिका की पोजीशन में डिफरेंस भी समझना। USA में आप देखने जाओगे, USA तो अमेरिका में ये तकरीबन 169 है, यानी बफेट साहब की थियरी के हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूड है। बट लुक एट इंडिया एज ए मार्केट, आज की तारीख में, नो डाउट ये 10 दिन पुराना न्यूज़पेपर है, आज की देखने जाओगे तो दिस समथिंग अराउंड 76%। बट 76% भी ये देखने जाएंगे तो 10 साल की एवरेज पे ही हम लोग चल रहे हैं। मेरा मैसेज क्या है कि अगले 3-4 महीने में वॉलेटिलिटी रह गई, बट इट्स नॉट अबाउट ए लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म। नाउ ये सब चीज को मिलाते हैं तो एक्शनेबल चीज क्या करनी चाहिए। काफी बार ये भी दिक्कत होती है कि म्यूचुअल फंड लार्ज कैप खरीदो, मिड कैप खरीदो, स्मॉल कैप खरीदो।
काफी मल्टी कैप, थेमेटिक, ईएलएसएस, हमें भी कुछ समझ में नहीं आते क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे माहौल में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो मेरा पहला स्लाइड था, सुख, शांति, समृद्धि, तीन चीज प्लानिंग से आ सकती है, टू बी सिक्योर, टू बी कंफर्टेबल एंड टू बी रिच। फाइनली आप ये एक्शनेबल पॉइंट पर काम कर लो। पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस चेक कर लो। मुझे लगता है ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस सेगमेंट, बट मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद की अगर सबसे जरूरी कोई चीज हुई है तो वो है हेल्थ और टर्म। ये पहले चेक कर लो। उसके बाद अगर आपको स्टॉक्स में जाना है तो मेरे हिसाब से आपके पास तीन रास्ते हैं। डायरेक्ट इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो 50 लाख से, और आजकल एक तीसरी बहुत अच्छी प्रोडक्ट आई है, दैट इज कॉल्ड ए मॉडल फंड। ना मॉडल फंड कैसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल कैप शेयर्स अच्छे लगते हैं एंड यू वांट टू बाय अ स्मॉल कैप स्टॉक, और जब स्मॉल कैप के डायरेक्ट शेयर बाय करना ना शेयर बाजार में बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके पास दो चॉइस है, आइदर गो विद द म्यूचुअल फंड, आइदर गो विद द मॉडल फंड। मॉडल फंड में क्या होता है, 5 लाख का टिकट साइज है, 5 लाख का, और व्हाट टू बाय, व्हेन टू सेल, सब कुछ फंड, अच्छे फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। आपके डीमैट अकाउंट में ये ट्रेड होगा, डिविडेंड, बोनस सब कुछ आपको ही मिलता रहेगा, बट इट्स बेटर देन द म्यूचुअल फंड इन टर्म्स ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपको स्टॉक में जाना है तो ऑलवेज गो विद द मॉडल फंड, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इवन आपका कोई पुराना पोर्टफोलियो है जो अच्छा नहीं चल रहा है, वो पोर्टफोलियो को आप बदल दो, उसको चेक कर दो और मॉडल फंड में पार्क कर दो। नाउ जिनको म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये म्यूचुअल फंड को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो रीबैलेंसिंग से। नाउ ये रीबैलेंसिंग कैसे होता है? आप विडास की ऑफिस में जाओगे तो वहां पर एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। बाय द वे, जो लोगों को किसी को भी उनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, इट्स ऑल अबाउट ए 9967549779। फोटो भी क्लिक करना है तो आप कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट ए कॉन्टेक्ट डिटेल। हिंदू कॉलोनी में उनका ऑफिस है, एंड बाय द वे एवरीथिंग नाउअडेज इज ऑल अबाउट ए डिजिटल। नाउ ये प्रोडक्ट कैसी आ रही है, लुक एट द डेटा। बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट क्यों हम बनाया गया है वो भी देख लो। मैं आपको लाइव उसके रिजल्ट भी दिखा देता हूं कि पिछले कई समय में उसके रिजल्ट भी क्या रहे, आपको जानकर भी खुशी होगी कि कैसे काम भी चल रहा है। जस्ट अ मिनट में आपके साथ, यस, now this is called a mutual fund automatic rebalancing system। ये काम भी कैसे करता है कि आपका इक्विटी और डेट फंड के बीच में ऑटोमेटिक रिबैलेंसिंग करते हैं, यानी वैल्यूएशन से बढ़ गया तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कम हो जाएंगे और डेट बढ़ जाएगा। चलो मैं आपको डेटा देता हूं कि कैसे काम भी करेगा। ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है, आपको देखने में भी मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द डेटा कि आपने जनवरी कैसे काम किया, मैं आपको डेटा के साथ शेयर करता हूं। जनवरी 2020 में आपने पैसा रखा तो इक्विटी में था 40 रुपया, म्यूचुअल फंड में और डेट में था 60। व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, यानी रिलायंस म्यूचुअल फंड खरीदो या तो फिर HDFC बिरला, आपको टेंशन नहीं लेना है। लार्ज कैप कितना परसेंटेज खरीदो, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये भी आपको नहीं देखना है। नाउ काम कैसे करेगा, जैसे जनवरी में आपने दे दिया जनवरी 2020 तो आपका एलोकेशन ये था ना। अप्रैल में ये बाजारें टूट गई तो अप्रैल में इसका वेटेज हो गया 60%, 40% अप्रैल में हो गया, यानी बाजार जैसा टूटा तो इक्विटी और बढ़ गई। फिर जब मई में और बाजार टूट गया तो ये आ गया 85 इक्विटी एंड 15 डेट। ये ऑटो रिबैलेंसिंग आपके अकाउंट में होता जाता है। वापिस जब आपका जुलाई में बाजार बढ़ने लगा तो एलोकेशन ये हो गया 65% और ये हो गया, जनरली एज पर द टर्म्स ये रहता है आपका हर 6 महीने में एक बार रिबैलेंसिंग होता है, यानी साल में 2 बार।
बट ये बार ऐतिहासिक मूवमेंट आई बाजार में। दैट इज द रीजन कि 5 बार अभी अभी चेंज हुआ। और फाइनली आज की इसमें वेटेज अगर आप पैसा रखते हो 50% इन इक्विटी एंड 50% इन डेट, ये आज की एलोकेशन है। ये एलोकेशन से आपको बेनिफिट क्या होगा? व्हेन टू बुक प्रॉफिट, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका निराकरण आपको मिल जाएगा। 50-50 आज, अभी जब बाजार और टूट जाएगी तो ऑटोमेटिक इक्विटी बढ़ेगा, या बाजार और बढ़ जाएगी तो आपका ये होगा। चलो हम चेक भी करते हैं कि इसके परफॉर्मेंस भी कैसे रहे। एंड बाय द वे वहां पर भी आपको 3 अच्छे ऑप्शन मिल रहे। लुक एट दिस डेटा, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। कल से भी आपको पैसा लगाना है, इसमें लगा ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लास्ट ईयर आप देखो निफ्टी ने 0.98 का रिटर्न दिया, जबकि ये रिबैलेंसिंग पोर्टफोलियो ने 11% दिया। 2013 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी, अभी तक निफ्टी में 11% का रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट दे रही है 14.5%। दिस इज ऑल अबाउट ए रिबैलेंसिंग। और इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से समझना। आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्रेसिव प्रोडक्ट में नहीं जाना है, मैं सीनियर सिटीजन आदमी हूं, तो आप मॉडरेट ले लो। मॉडरेट में तो पहले दिन से 60 इक्विटी 40 डेट होगा। और आप लोग बोल रहे हो नहीं मैं तो पूरा कंजर्वेटिव हूं, एफडी जैसा पैसा मेरे पास रहना चाहिए, तो आपको 30 इक्विटी और 70 डेट, और उसमें भी ऑटो एलोकेशन होती रहेगी। सो ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, सबसे बड़ा ये प्रोडक्ट का फायदा क्या है कि वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट कैप टू जीडीपी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड रेशियो, ये आपका ऑटोमेटिक प्लस माइनस करते ही रहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट इन करंट मार्केट सिचुएशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका म्यूचुअल फंड कहीं पर भी रखा है, आप एक बार इनकी ऑफिस में जाके मिल लो, उनके आरएम के साथ बैठ जाओ और ये शिफ्ट कर लो। उससे 2 बेनिफिट होगा। बाजार टूट गया तो क्या बाई करना है, और बाजार वैल्यूएशन से बढ़ गया है तो इक्विटी और डेट के बीच में क्या एलोकेशन करना है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यही एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट की अभी बहुत जरूरत रहेगी। सिर्फ बाजार को प्रिडिक्ट करना नहीं कि सेंसेक्स 50,000 हो जाएगा या सेंसेक्स 30,000, आई डोंट थिंक सो, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। बट हमारी भी एक आदत बन गई है, रोज सुबह हम लोग मीडिया देखते, टीवी देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते। But you know, the most important thing is not about a prediction. The most important thing is all about a planning. सुख, शांति, समृद्धि। कल मैं अच्छी सी एक फिनेंस की किताब पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा है कि आजकल हमें आदत हो गई रोज सुबह देखकर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन देखने की। दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रेटजी। मेरे हिसाब से साल में 4 बार आपको वैल्यूएशन देखनी चाहिए, दैट्स इट। नहीं तो क्या ये समृद्धि के आगे सिर्फ पैसा होना दैट इज नॉट ए समृद्धि। अगर साथ में सुख और शांति भी मिल रहा है पैसे के साथ, दैट इज कॉल्ड ए सुख शांति समृद्धि। तो मैं भी भगवान को प्रार्थना करता हूं आप सब सुनने वालों को सुख और शांति समृद्धि अनलिमिटेड फॉर्म में मिलती रहे आपके पास। ये ऐसा डेटा आपके पास प्लान रहे सुख शांति समृद्धि का कि जिसको जिंदगी में कभी आपको रिचार्ज नहीं करवाना। That is a last message from my side. Once again, thank you very much to team Vishwas Deshpande Financial Services and जो भी ऑर्गेनाइजर के सीनियर लोग हैं हिंदू कॉलोनी के, आपको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में ये टॉपिक को भी सिलेक्ट करते हैं। सो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सुख शांति समृद्धि, भगवान में आस्था रखना, विश्वास रखना और साथ में प्लानिंग करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कोणाला काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता। व्हाट अबाउट, ओके, पहला ही क्वेश्चन है व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टेड अमाउंट आफ्टर रीबैलेंसिंग। सिर्फ रीबैलेंसिंग अगर आपने हो गया तो फिर उसको कंटिन्यू ही करना है। आपको सिर्फ 3 प्लान सिलेक्ट करना है कि मुझे एग्रेसिव में जाना है, मॉडरेट में जाना है या डिफेंसिव में। और जब रीबैलेंसिंग होता ही रहेगा आपके अकाउंट में सब कुछ होगा। सो इट्स ऑल अबाउट ए फुल ट्रांसपेरेंसी। आपके मोबाइल के ऊपर व्हेनेवर यू वांट टू सी योर पोर्टफोलियो आप वो भी देख सकते हो।
सिद्धार्थ सर थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो यहां पर। विश्वास सर यू वांट टू एनीथिंग? नहीं, आपने एकदम फैंटास्टिक व्हाट इज मॉडल व्हाट इज मार्स दे दिया है हिंदू कॉलोनी गणपति प्लस मेरे क्लाइंट्स लोग को। थैंक यू वेरी मच हितेश जी, एज यूजुअल फैंटास्टिक। या गिरीश जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस मैसेज, थैंक यू वेरी मच। यही पूरी डिटेल है मैंने। ओके कोई यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल भी पूछ रहे। दिस इज द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ विश्वास देशपांडे फाइनेंशियल सर्विसेज, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम। ओके समीर जी का क्वेश्चन है, एट एज ऑफ 55 5 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट। सर आपके लिए मार्स प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जो मैंने म्यूचुअल फंड रिबैलेंसिंग प्रोडक्ट बताई, और उसमें आप जो एग्रेसिव वाली कैटेगरी है उसमें भी आप जा सकते हो। जो आज 50% इक्विटी और 50% डेट है उसमें आप जा सकते हो। इवन आप अभी पैसा रखो और 5 साल के बाद उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना। फॉर एग्जाम्पल आपने 7% का विड्रॉल प्लान रख लो, अभी 10 लाख रुपया रख दिया है, 5 साल के बाद जो भी उसकी वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर से आप मंथली 7% विड्रॉल करना, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, बहुत अच्छा रहेगा आपका। समीर जी आज की तारीख में देखने जाओगे तो एग्रेसिव 50% इक्विटी और 50% डेट है, और मॉडरेट में जाओगे तो ऑन एन एवरेज 30% के आजू बाजू इक्विटी है एंड 70% इन ऑल अबाउट ए डेट प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच पराग सर। ओके नेहा जी थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो कभी भी आप विडास की टीम है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। दे आर हैविंग वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट प्रोफेशनल एंड नॉलेज बेस्ड टीम। उनकी पूरी टीम काफी कुछ अच्छे काम करती है। ये विडास ऑलवेज हम लोग साल में 1-2 बार बड़ी इवेंट करते ही रहते हैं। वी स्ट्रांगली बिलीव इन अ नॉलेज शेयरिंग सेशन। पहली बार, और बाय द वे मैं आपको और एक मैसेज दे दूं कि हर महीने हम लोग कोई डिफरेंट टॉपिक पर ऐसी 1-2 घंटे की वेबिनार करते ही है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वुमन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, रिटायरमेंट के फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट, ऐसे डिफरेंट टॉपिक पर करते हैं। और अभी वेबिनार हो गया तो आपके लिए भी आसान होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप यहाँ पर आपके कोई भी विडास के आरएम को आपका नंबर और ईमेल आईडी नोट डाउन करवा देगा, तो हम लोग एवरी मंथ जो प्रोग्राम करते हैं उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। हर महीने हम लोग कोई एक टॉपिक पर ऐसी कुछ न कुछ, और मेरा एक ही काम है, मकसद भी एक ही है, फोकस मोर ऑन अ फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन ज्यादा देंगे, नॉट अबाउट इट टीम। सो दिस इज द टीम, एंटायर टीम काम कर रही है अंडर लीडरशिप ऑफ विश्वास देशपांडे। जो लोग आज की तारीख में मैनेज करते हैं तकरीबन 450 करोड़ इन डिफरेंट एसेट्स, एवरीथिंग ऑन अ टेक्नोलॉजी बेस। तो मुंबई में आपको कभी भी ये दिक्कत भी नहीं आएगी। या थैंक यू हितेश सर फॉर वेरी नाइस सेशन। हमेशा की तरह ये इंफॉर्मेटिव सेशन ही रहा है हम सबके लिए, और हिंदू कॉलोनी गणेशोत्सव मंडल के से भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो थँक यू सर, थँक यू व्हेरी मच. कुछ भी क्वेश्चन होगा, अगर कोणालाही काही क्वेश्चन्स असतील किंवा कसं असेल तर विश्वास सरांचा नंबर तर दिलेला आहे, आणि आपलं ऑफिस हिंदू कॉलनीतच असल्यामुळे तुम्ही कधी आमच्या ऑफिसमध्ये येऊ शकता, किंवा आता सगळं डिजिटल असल्यामुळे आपण फोनवर किंवा कसंही झूम मीटिंग जशी आता करतोय तशी आपण डिजिटल व्हर्च्युअल मीटिंग करू शकतो. थँक यू. थँक यू. राजेश जी आपका क्वेश्चन अच्छा है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट वेयर वी कैन गेट अ मंथली पेमेंट। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, आप एक बार आपकी नीड के साथ एक ऐप अप्रोच कर लो तो आपको पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान मिल जाएगा। सिद्धार्थ जी का भी ऐसा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको 5 साल के बाद 40,000 रुपीज मंथली चाहिए। यस डेफिनेटली वी कैन प्लान आउट थ्रू अ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप आपकी नीड के साथ
एक डिटेल के साथ आप कांटेक्ट कर लेना, तो डेफिनेटली आपको उसकी प्लान मिल जाएगी। Okay, model fund, by the way, model fund has a multiple category, small cap, multi cap, which is the preferable in current scenario. I think both. जनरली मैं ऐसे बिलीव करता हूं कि आधा 50% स्मॉल कैप, 50% आप लार्ज कैप में कर दो, ऑलवेज बेटर फॉर द 5 to 10 years of a growth story. Model portfolio is quite beautiful. Those who are interested in a direct equity must go with the model fund. Okay, so thank you very much. Thank you. चॅट बॉक्स मध्ये आम्ही आमचे ऑफिसचे आणि आमचे नंबर आम्ही देत आहोत, तर तुम्ही ते नोट डाऊन करून घेऊ शकता. थँक्यू व्हेरी मच हितेशजी अँड हिंदू कॉलनी चे सगळे रहिवासी सभासद, थँक्यू व्हेरी मच फ्रॉम विडास आणि सगळे आमचे क्लायंट्स. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. Thank you.